लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, इन द क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन एज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट चॉइस होगा इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट सही एक स्टेटमेंट गलत हो सकता है। आपको गिवन ऑप्शंस के बेसिस पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है आफ्टर रीडिंग द ऑप्शंस। स्टेटमेंट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट 1 में गिवन है मास सेल्स सिक्रीट द हीमोग्लोबिन। आपको पता होना चाहिए कि जो मास सेल्स होती हैं ये कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स होती हैं जिनके अंदर एक सेल होती है जिनका नाम होता है मास्ट सेल। ये मास्ट सेल्स जो होती हैं ये क्या रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती है हिस्टामिन। हिस्टामिन एक केमिकल होता है। इसके अलावा ये सेरोटोनिन को रिलीज करती हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन को ये इनका कोई रिलेशन नहीं है हीमोग्लोबिन से, इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मास्ट सेल्स हिस्टामिन और सेरोटोनिन को रिलीज करती हैं, ना कि हीमोग्लोबिन को रिलीज करती हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक पिगमेंट और एक प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी आरबीसीज के अंदर मिलता है, जो कि इस तरीके का पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके गैसेस को कैरी करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है गैसेस में। लेकिन मास्ट सेल से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 में आपको क्या दिया गया है, ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब आर लाइंड विद द सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स। तो बिल्कुल सही बात है, आपको बोला गया है कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं और जो फेलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पे कोलुमनार सेल मिलती है जो कि सिलिएटेड होती है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंक्यूल्स के अंदर में कुछ पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए सीलिया हेल्प करते हैं, जबकि जो फेलोपियन ट्यूब होती है वहां पे ओवम के मूवमेंट के लिए सीलिया का जरूरी पाया जाना जरूरी होता है। तो सीलिया इन दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। आपको बोला गया है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो ये गलत ऑप्शन है। आपको बोला गया है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो ये भी गलत हो जाता है। आपको बोला गया है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये भी गलत हो जाता है। आपको बोला गया है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है डी, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में जो मेंशन है कि मास्ट सेल्स जो है वो हिस्टामिन रिलीज करती हैं ना कि हीमोग्लोबिन रिलीज करती हैं, तो ये गलत हो गया। ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में ओवम की मूवमेंट के लिए और ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट किसी भी टाइप के अनवांटेड सब्सटेंसेस को मूव कराने के लिए सीलिया की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4।